सुबह की पूजा करते हुए जब गरीब ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ की जड़ों में पानी डाला तो एक अनजानी रोशनी उसकी नजर में उतरी। जड़ों के बीच बैठी एक नन्ही बच्ची, चमकती आंखें, शांत चेहरा और मासूम आवाज में पहली ही बार उसे पापा कहकर बुलाती हुई। ब्राह्मण का दिल एक पल में पिघल गया, जैसे किसी वरदान ने उसकी सूनी जिंदगी को छू लिया हो। उसे क्या पता था कि ये मासूम सुहानी कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर आने का मार्ग चुन चुकी थी। एक समय की बात है। शांति नगर नाम के छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भले ही उसके पास धन न था, पर उसका मन श्रद्धा से भरा हुआ था। हर सुबह वो स्नान कर पूजा करता और पास के पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाता। उसे विश्वास था उस पीपल में माँ लक्ष्मी का वास है। गोपाल के जीवन में धन नहीं था, पर श्रद्धा अमूल्य थी। हर दिन वही क्रम चलता रहा, जल, मंत्र और मौन भक्ति। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यही भक्ति एक दिन चमत्कार का द्वार खोल देगी। एक दिन कुछ अनोखा हुआ। सवेरे की ठंडी हवा में अचानक एक चमक उठी। पीपल के नीचे सुनहरी ज्योति लहराई। उस प्रकाश के बीच से एक छोटी सी कन्या प्रकट हुई। उसका चेहरा चांद जैसा उज्जला, आंखों में शांति और मुस्कान में अद्भुत करुणा थी। पिताजी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रोज आपको यहाँ पूजा करते देखती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपना पिता कहा है। अरे बिटिया, तुम कौन हो और मुझे पिता क्यों कह रही हो? इस सुनसान जगह पर इस पेड़ के नीचे अकेली कैसे आई? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पिताजी, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं वही हूँ जो हर सुबह इस पीपल के नीचे आपको पूजा करते देखती हूँ। जब आप आंखें बंद करके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, मुझे लगता है जैसे आपकी हर बात सीधे मेरे हृदय में उतर जाती है। मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैंने आपको अपना पिता कहा है। क्या मैं भी आपके साथ आपके घर चल सकती हूँ? मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे घर में पहले से 3 बेटियां हैं। मैं तो किसी तरह रोटी का जुगाड़ करता हूँ। तुम्हें क्या खिलाऊंगा? उस दिन के बाद गोपाल का जीवन बदलने लगा। हर बार जब वे पीपल पर जल चढ़ाते, वही कन्या वहाँ दिखाई देती। पिताजी, मुझे भूख या धन की चाह नहीं, बस एक छत, एक कोना चाहिए जहाँ मैं भी आपकी तरह भक्ति कर सकूं। मैं वादा करती हूँ, मैं आपकी बेटियों जैसा बनकर रहूंगी। क्या आप मुझे अपनी छोटी बेटी नहीं मान सकते? मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे घर में पहले से 3 बेटियां हैं। मैं तो किसी तरह रोटी का जुगाड़ करता हूँ। तुम्हें क्या खिलाऊंगा? पिताजी, मैं भाग्य लेकर आई हूँ, बोझ बनकर नहीं। मुझे बस प्यार, स्नेह चाहिए। पिताजी, क्या आज आप मुझे अपने साथ घर ले चलेंगे? भाग्य लेकर आई हूँ, बोझ नहीं? ये कैसी बातें करती हो बिटिया? मैंने जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है, पर ऐसा विश्वास पहली बार देखा। तुम्हारी बातों में कुछ तो दिव्यता है, लेकिन क्या सच में मैं तुम्हें घर ले जा सकता हूँ? क्या मेरी गरीबी तुम्हें तकलीफ नहीं देगी? घर लौटने पर गोपाल के चेहरे पर वही उलझन रहती। पर कन्या का चेहरा मन से गया नहीं। अब रोज जब वो जल चढ़ाता, कन्या उसके सामने प्रकट हो जाती। उसका मन और भी विचलित रहने लगा। सीमा, उनकी पत्नी, महसूस करने लगी कि उनके मन में कुछ चल रहा है। रातों की नींद गायब थी, बातों में मौन था और चेहरे पर चिंता की रेखाएं बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसकी पत्नी सीमा ने पूछा, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कई दिनों से देख रही हूँ मैं, आप कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हो। बताओ मुझे क्या बात है? सुनो जी गोपाल, तुम रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे घंटों बैठे रहते हो। आजकल बहुत कमजोर दिखने लगे हो। आखिर क्या बात है जो तुम्हारे चेहरे से वो शांति चली गई? सीमा,
आज कुछ अजीब घटा है। जब मैं पीपल पर जल चढ़ा रहा था, वहां से एक कन्या प्रकट हुई। उसने मुझे पिता कहा। पहले तो मुझे भ्रम लगा, पर उसके चेहरे पर कुछ ऐसा तेज था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो रोज आती है और कहती है, पिताजी मुझे अपने घर ले चलिए। मैं समझ नहीं पा रहा, ये कोई मायावी रूप है या देवी का आशीर्वाद। मेरा मन एक तरफ खिंच रहा है, पर गरीबी मुझे रोकती है। अगर वो कन्या रोज तुम्हें पिताजी कहकर पुकारती है, तो शायद उसमें कोई दिव्यता होगी। जहाँ हमारी 3 बेटियां पल रही हैं, वहाँ एक और बेटी भी पाल लेंगे। माँ लक्ष्मी ने भेजी है, तो उसका भाग्य भी साथ लाएगी। सीमा, अगर मैं उसे घर ले आया तो खिलाऊंगा क्या? हम तो किसी तरह दिन काटते हैं। 3 बेटियों के बाद एक और का बोझ सोचकर ही डर लगता है। लेकिन उसकी बातें, वो आवाज, वो सादगी मेरे कानों में गूंजती रहती है। लगता है जैसे कोई ऊपर से मुझे बुला रहा हो, कह रहा हो, डर मत, विश्वास रख। तो फिर उसे घर ले आइए। जहाँ 3 बेटियां हैं, वहाँ एक और सही। जिसने आपको पिता कहा है, वो भाग्य लेकर आएगी। आप इस तरह मायूस मत रहा करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप अभी के अभी जाइए और उसे लेकर आइए। जहाँ हमारी 3 बेटियां हैं, उसी तरह ये होगी। और मन में संकल्प लिया कि अब वो उस कन्या से डरेंगे नहीं, उसे अपनाएंगे। उस दिन जब वे पीपल के पास पहुँचे, तो उन्होंने वही प्रकाश देखा, और उस प्रकाश के बीच खड़ी थी वही कन्या, निश्चल, शांत। गोपाल के मन में विश्वास की लौ जल उठी। उन्होंने सोचा, यदि यही ईश्वर की लीला है, तो मैं इसे सम्मान दूंगा। आजा बिटिया, चल मेरे साथ। शायद तू ही वो कृपा है जिसका इंतजार मेरी आत्मा बरसों से कर रही थी। अब चाहे जो हो, मैं तुझे अपना मानता हूँ। क्या मैं भीख आपके साथ आपके घर चल सकती हूँ? पिताजी, मुझे भूख या धन की चाह नहीं, बस एक छत, एक कोना चाहिए जहाँ मैं भी आपकी तरह भक्ति कर सकूं। मैं वादा करती हूँ, मैं आपकी बेटियों जैसा बनकर रहूंगी। क्या आप मुझे अपनी छोटी बेटी नहीं मान सकते? तेरा चेहरा देखकर लगता है जैसे स्वयं माँ लक्ष्मी मेरे घर पधारी हैं। अगले दिन गोपाल उस कन्या को घर ले आया। उसका नाम रखा गया सुहानी। वो सबके साथ बड़ी सादगी से रहने लगी। जब वो कन्या उनके घर आई, तो सब कुछ जैसे बदल गया। घर का वातावरण उज्जला लगने लगा। दीवारों पर जैसे रोशनी उतर आई। सीमा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और 3 बेटियां पहले से अधिक खुश रहने लगी। छोटे से घर में अब हर कोने से हंसी की गूंज आने लगी। रसोई में कन्या की उपस्थिति अद्भुत थी। जब भी वो काम करती, वातावरण में दिव्यता महसूस होती। खाने की खुशबू फैलते ही जैसे पूरा घर किसी अदृश्य आशीर्वाद से भर जाता। सीमा अक्सर सोचती, ये बच्ची कोई साधारण नहीं, इसमें कोई दिव्य रहस्य छिपा है। माँ, मैं सोच रही थी, क्या आज मैं रसोई में थोड़ा काम कर सकती हूँ? मैं भी सीखना चाहती हूँ कि आप सबके लिए इतनी श्रद्धा से भोजन कैसे बनाती हैं। क्या रसोई का काम? अरे सुहानी, तू अभी बहुत छोटी है। रसोई खेल नहीं होती। आग और धुआं दोनों साथ चलते हैं वहाँ। तेरे नाजुक हाथ जल जाएंगे। माँ, मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। रोज देखती हूँ आप कितना काम करती हैं, फिर भी मुस्कुराती रहती हैं। अगर आपकी थकान थोड़ी भी कम कर सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बेटी, तू बहुत समझदार होती जा रही है, पर ये सब करने का समय तेरे खेलने का है। जब बड़ी होगी, तब सारा घर तेरे हाथों से चलेगा। माँ, अगर प्रेम से बनाया भोजन ईश्वर को भाता है, तो मुझे भी उस प्रेम का थोड़ा सा हिस्सा सीखने दो ना। तू जब ऐसे बोलती है ना, लगता है तेरे अंदर कोई देवी बसती है। ठीक है सुहानी, पर ध्यान से काम करना। धन्यवाद माँ, मैं वादा करती हूँ, बिल्कुल ध्यान रखूंगी। आज मैं आपके लिए ऐसा भोजन बनाऊंगी कि आपको गर्व होगा। और जैसे ही सुहानी ने आटे की परात छुई, घर में एक अनोखी सुगंध फैल गई। सीमा ने पहली बार महसूस किया कि शायद ये बच्ची उनके जीवन में सिर्फ बेटी बनकर नहीं, किसी आशीर्वाद बनकर आई है। सीमा, जरा देखो तो कैसी सुगंध है ये रसोई से। क्या हमारी सुहानी खाना बना रही है?
अरे मैंने तो उसे मना किया था, उसके नन्हे हाथ जल जाएंगे, पर जिद्दी लगती है वो। ठीक है, आज उसी के हाथ का भोजन खाऊंगा, देखता हूँ कैसी कृपा लेकर आई है। अब तो हमारी सुहानी है वो। देखो, रसोई में खुद खाना बना रही है। मैंने मना किया कि हाथ जल जाएगा, पर वो नहीं मानी। कितनी सेवा भावना है उस बच्ची में। माँ, आप कहती हैं मेरा हाथ जल जाएगा, पर माँ, प्रेम से किया गया कार्य कभी किसी को नहीं जलाता। आप सबके लिए मैं खुद भोजन बनाना चाहती हूँ। जब आप थक कर लौटेंगे और मेरे हाथों से बना गर्म भोजन खाएंगे, तब जो संतोष मुझे मिलेगा वो किसी पूजा से कम नहीं होगा। देखिए माँ, मैंने रसोई को सजा दिया है। आप विश्वास नहीं करेंगी, ये परात अपने आप भर गई। शायद माँ लक्ष्मी की कृपा है, या फिर उनका कोई छोटा सा संकेत। आइए पिताजी, आज का भोजन मेरे हाथों से ग्रहण कीजिए। वह बिटिया, तेरा बनाया भोजन तो अमृत है। मैंने वर्षों से इतना स्वाद नहीं चखा। तेरे स्पर्श में कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं। सीमा, लगता है ये बच्ची हमारी किस्मत बदल देगी। अरे गोपाल, आज तो हमारी सुहानी ने ऐसा भोजन बनाया है कि जैसे स्वयं माँ अन्नपूर्णा ने रसोई में कदम रखा हो। स्वाद भी, सुगंध भी, सब दिव्य लग रहा है। पिताजी, आप बस एक कटोरी दाल और ले लीजिए ना। आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरा दिल भर जाता है। जब आप कहते हैं कि भोजन स्वादिष्ट है, लगता है मेरी रसोई में साक्षात माँ लक्ष्मी मुस्कुरा रही हैं। सब हंस पड़े और उस दिन का भोजन किसी उत्सव से कम नहीं था। रात को सीमा का भाई मोहन अचानक मिलने आया। अरे, मोहन आया है। सीमा, देखो तो कुछ बचा है रसोई में? नहीं? ओह, अब क्या करेंगे? बिटिया, तूने आज जो चमत्कार किया है, एक बार फिर वैसा ही कर दे। तेरे हाथ से बना भोजन तो देवता भी खा लें तो धन्य हो जाएं। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा था। सीमा परेशान हो गई। अब भैया को क्या खिलाऊं? सुहानी शांत स्वर में बोली, माँ, आज मामा जी आए हैं ना, तो मैं खुद उनके लिए भोजन बनाऊंगी। मेरी थाली में जो भी आए वो प्रेम से बनी है। मामा जी को ये भोजन अच्छा लगे, यही मेरा आशीर्वाद होगा। दिन बीतते गए और घर की शांति लौट आई। पर उस रात माँ, अब आप दिया जलाकर कोठरी में रख दीजिए। आज मैं यहीं सो जाऊंगी। बिटिया, तू यहाँ अकेली सोएगी, डर नहीं लगेगा? बेटी सुहानी, रात को डर मत लगना। मैं दिया जलाकर रख दूंगी तो चैन से सो जाना। रात का अंधेरा मुझे नहीं डराता माँ, क्योंकि जब मन में प्रकाश हो तब बाहर का अंधेरा अपना असर खो देता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। तेरा चेहरा देखकर तो लगता है जैसे इस घर में खुद देवी लक्ष्मी का वास हो गया हो। ठीक है, जैसा तेरी इच्छा। तेरी आंखों में अजीब सी शांति है, जैसे रात के अंधेरे में भी उजाला भर दे। अगर तू सच में देवी रूप है तो इस गरीब पिता का जीवन उज्जवल कर देना। आज का समय आ गया है। मेरे पिताजी और माताजी ने जो सच्चे मन से प्रेम और श्रद्धा दी, वही अब उन्हें लौटाने का समय है। मैं हूँ लक्ष्मी और ये घर अब कभी निर्धन नहीं रहेगा। जब सब अपने बिस्तर पर सो गए, कोठरी में एक अनोखी ज्योति फिर से फैल गई। वो वही ज्योति थी जो पीपल के नीचे चमका करती थी। धीरे धीरे वो ज्योति सुनहरी आभा में बदल गई। उस कन्या का रूप अब परिवर्तित हो चुका था। वो स्वयं माँ लक्ष्मी के स्वरूप में खड़ी थी। कोठरी का हर कोना चमक उठा, धरती पर रत्न झरने लगे और वातावरण में दिव्यता का संगीत गूंज उठा। गोपाल, सीमा, तुम्हारी भक्ति और निष्कपट सेवा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुमने एक अनजान कन्या को घर दिया, प्रेम दिया, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। आज से इस घर में कभी दुख नहीं रहेगा। धन और शांति सदा प्रवाहित होगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पिताजी, अब मुझे लौटना होगा, लेकिन मेरा स्नेह, मेरा आशीर्वाद यहीं रहेगा। जब भी आप किसी भूखे को भोजन देंगे,
किसी दुखी को सांत्वना देंगे। समझ लीजिएगा, मैं आपके पास ही हूँ। आधी रात को वो कोठरी से कैसी रोशनी आ रही है? क्या सुहानी ठीक है? हे भगवान, मेरी बच्ची को अपनी कृपा में रखना। जब सीमा ने कोठरी का दरवाजा खोला तो भीतर सब कुछ जगमगा रहा था। कन्या वहां नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति हर वस्तु पर थी, जैसे माँ लक्ष्मी ने अपने आशीर्वाद का निशान छोड़ दिया हो। गोपाल, देखो, हमारी कोठरी सोने चांदी से भर गई। क्या ये वही सुहानी का चमत्कार है? सच में वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो स्वयं माँ लक्ष्मी थी। हे माँ लक्ष्मी, ये क्या हुआ? कल जहाँ मिट्टी थी वहाँ सोना चमक रहा है। क्या ये वही बिटिया थी? क्या वही तू थी माँ? मेरा सिर तेरे चरणों में झुकता है। मैंने तुझे बेटी समझा और तूने मुझे भाग्य दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, बस तू मेरे हृदय में सदा वास कर। हे देवी माँ, आपने हमारे घर को धन धान्य से नहीं बल्कि शांति और भक्ति से भर दिया है। आपकी कृपा सदा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। उस दिन से सरवनपुर का वो छोटा घर कभी निर्धन नहीं हुआ। धन आया, पर उससे भी अधिक शांति और संतोष आया। गोपाल और उनका परिवार हर दिन उसी पीपल के नीचे दीप जलाने लगे, जहाँ कभी माँ लक्ष्मी स्वयं सुहानी बनकर उतरी थी। कहते हैं, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान दूर नहीं रहते, कभी कभी वो खुद चलकर आते हैं, बस परखने के लिए कि क्या इंसान अभी भी विश्वास रखता है या नहीं। और गोपाल ने साबित कर दिया कि भक्ति में कोई गरीबी नहीं होती। सच्चे मन में माँ स्वयं वास करती है।